क्या आप कभी समझ नहीं पाते कि सामने वाला सच बोल रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? क्या आप चाहते हैं कि बिना एक भी शब्द कहे लोगों की सोच और जज्बात को समझ सके? साइंस कहता है कि 70% से ज्यादा कम्युनिकेशन वर्ड्स से नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज से होता है। मतलब जो लोग बोलते हैं जरूरी नहीं कि वो सामने वाले के मन की बात हो। उनके हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स उनके असली इमोशंस का पता देते हैं। जेरार्ड निरेनबर्ग और हेनरी कैलरो की किताब हाउ टू रीड अ पर्सन लाइक अ बुक आपको सिखाती है कि आंखों की हरकत, हाथों की मूवमेंट, मुस्कुराहट का तरीका और पोस्चर का क्या मतलब होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनके शब्द जितने कॉन्फिडेंट होते हैं उनके हाथ उतने ही बेचैन हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है? अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी को डायरेक्टली पूछे समझ सके कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो ये किताब आपके लिए एक पावरफुल टूल का काम करेगी। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कमाल के चेंजेस लाएगी। अगर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग बुक समरीज देखनी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये तरीके अपनाकर अपने लाइफ में मिलने वाले धोखे और टेंशन से बच सकते हैं। चैप्टर 1 द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आप जानते हैं कि वर्ड्स से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज सच बोलती है? लोग जो कहते हैं जरूरी नहीं कि वही उनके मन की बात हो। अक्सर उनके हाव भाव, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस उनके असली इमोशंस और सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमें सिखाता है कि कैसे बिना शब्दों के भी लोगों की बातें समझी जा सकती हैं और कैसे बॉडी लैंग्वेज को समझकर हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। 1 जैब एक्शंस वर्ड्स से ज्यादा बोलते हैं। 70% से ज्यादा कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है। लोग अक्सर अपनी असली फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका शारीरिक व्यवहार उनके मन की बात बता देता है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख लें तो आप सामने वाले के सच और झूठ का आसानी से पता लगा सकते हैं। 2 पहला इंप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमने लोगों को कहते सुना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई भी इंसान सिर्फ 4 to 5 सेकंड्स में आपके बारे में ओपिनियन बना लेता है। हैंडशेक कैसा है, पोस्चर कैसा है और मुस्कुराहट नेचुरल है या नहीं, ये सब पहला इंप्रेशन तय करते हैं। स्ट्रॉन्ग हैंडशेक कॉन्फिडेंस, वीक हैंडशेक नर्वसनेस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्वेटी हैंड्स स्ट्रेस या एंजाइटी का साइन हो सकता है। आंखों से सामने वाले का कॉन्फिडेंस या झूठ पकड़ा जा सकता है। अगर कोई आई कांटेक्ट अवॉइड करे तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। 3 कल्चर के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज अलग हो सकती है। हर जगह एक जैसी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। एग्जाम्पल, वेस्टर्न कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस का साइन होता है, लेकिन कुछ एशियन कंट्रीज में डायरेक्ट आंखों में देखना एग्रेशन या डिसरिस्पेक्ट माना जा सकता है। अगर आप किसी से डील कर रहे हैं या नए लोगों से मिल रहे हैं तो उनका कल्चरल बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 4 मिररिंग कनेक्शन बनाने का एक पावरफुल तरीका। कभी नोटिस किया है कि जब 2 लोग अच्छे दोस्तों की तरह बात करते हैं तो उनका बॉडी मूवमेंट सिंक हो जाता है। ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसे मिररिंग कहते हैं। अगर आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज सटली मिरर करें तो आपके बीच ट्रस्ट और कंफर्ट लेवल बढ़ता है। ये ट्रिक नेगोशिएशंस, इंटरव्यूज और रिलेशनशिप्स में काम आ सकती है। 5 अनकॉन्शियस सिग्नल्स जो लोग देते हैं। लोग बिना बोले भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, बस उन्हें समझना आना चाहिए। क्रॉस्ड आर्म्स, डिफेंसिव मोड, डिसएग्रीमेंट या इनसिक्योरिटी। बार बार फेस टच करना, नर्वसनेस या झूठ बोलने का सिग्नल। बराबर पैर हिलाना, एंजाइटी या इंपेशेंस का साइन। चैप्टर 1 से हमने क्या सीखा? चैप्टर 1 हमें यह बताता है कि बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट लैंग्वेज है जो शब्दों से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर आप लोगों के जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करना सीख लें तो आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में एज ले सकते हैं, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, जॉब इंटरव्यू हो या डेली लाइफ की कोई भी सिचुएशन। चैप्टर 2 रीडिंग जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स।
क्या आप कभी सोचते हैं कि लोग जो बोल रहे होते हैं उसका असली मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से कैसे समझा जा सकता है? चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि कैसे जेस्चर्स, मूवमेंट्स और पोस्चर को देखकर सामने वाले इंसान की असली सोच और इमोशंस को समझा जा सकता है। अगर आप लोगों की आदतें और छोटी छोटी बॉडी मूवमेंट्स ऑब्जर्व करना सीख लें तो आप दुनिया के हर इंसान को बिना शब्दों के पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर आपको एक पावरफुल स्किल सिखाने वाला है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कमाल के रिजल्ट्स दे सकती है। जेस्चर का मतलब क्या होता है? जेस्चर्स का मतलब है कोई भी मूवमेंट जो आपके इमोशंस या सोच को रिफ्लेक्ट करता है। ये जेस्चर्स कॉन्शियस भी हो सकते हैं और अनकॉन्शियस भी। अगर कोई अपनी उंगलियों से बार बार टेबल पर टैप करे, इसका मतलब हो सकता है कि वो इम्पेशेंट है। अगर कोई अपने हाथ पे हाथ रख के बैठा हो, इसका मतलब हो सकता है कि वो डिफेंसिव या इनसिक्योर फील कर रहा है। अगर कोई बात करते वक्त अपनी उंगलियों को घुमाता रहे तो इसका मतलब हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा है या नर्वस है। हैंड जेस्चर्स, हाथों की हरकत क्या कहती है? हाथ हमारी बॉडी का सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट होते हैं। अगर आप हाथों के जेस्चर्स को पढ़ना सीख लें तो आप किसी की सच्चाई, झूठ और कॉन्फिडेंस को पकड़ सकते हैं। ओपन पाम्स, खुले हाथ दिखाना ऑनेस्टी और ट्रस्ट का साइन होता है। जब कोई अपने हाथ खुले रखकर बात करता है, इसका मतलब है कि वो सच बोल रहा है और उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। पाम्स डाउन, हाथ नीचे रखे हो या दबे हो अथॉरिटी और कंट्रोल का सिग्नल होता है। लीडर्स या बॉस टाइप लोग अक्सर ऐसे जेस्चर्स यूज करते हैं। हाथ जेब में छुपाना नर्वसनेस या इनसिक्योरिटी का साइन हो सकता है। जब लोग अपने हाथों को घुमाते हैं या उंगलियों को तोड़ते हैं, इसका मतलब हो सकता है कि वो स्ट्रेस या एंजाइटी में है। फेस जेस्चर्स, चेहरे के एक्सप्रेशंस को समझना। क्या आप जानते हैं कि हम चाहे जितना भी झूठ बोले, हमारा चेहरा असल इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर ही देता है। जब कोई सचमुच मुस्कुराता है तो सिर्फ लिप्स नहीं बल्कि आंखें भी उसमें शामिल होती हैं। अगर कोई सिर्फ होठों से मुस्कुराए और आंखें रिलैक्स्ड ना हो तो इसका मतलब हो सकता है कि वो फेक स्माइल दे रहा है। आईब्रोज रेज करना बिना वजह शॉक, सरप्राइज या कंफ्यूजन का सिग्नल हो सकता है। आंखों का इधर उधर घूमना नर्वसनेस या डिस्ट्रैक्शन का साइन होता है। अगर कोई लेफ्ट साइड देखे तो हो सकता है कि वो पास्ट मेमोरी रिकॉल कर रहा हो, और अगर राइट साइड देखे तो हो सकता है कि वो कुछ इमेजिन कर रहा हो या झूठ बोल रहा हो। पोस्चर, आप कैसे बैठे या खड़े हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी बताता है। आपका पोस्चर बताता है कि आप कॉन्फिडेंट है, नर्वस है या अनइंटरेस्टेड है। सीधा और रिलैक्स्ड पोस्चर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी का सिग्नल। जो लोग सीधा बैठते हैं या खड़े होते हैं, उनमें सेल्फ बिलीफ होता है। झुका हुआ पोस्चर स्लाउचिंग, इनसिक्योरिटी, डिमोटिवेशन या लो एनर्जी का सिग्नल। अगर कोई सामने झुककर बात करे, ये दिखता है कि वो इंटरेस्ट और एंगेजमेंट दिखाना चाहता है। अगर कोई पीछे झुककर बैठता है, ये साइन हो सकता है कि वो बोर हो रहा है या अनइंटरेस्टेड है। डिफेंसिव वर्सेस ओपन बॉडी लैंग्वेज। जब हम किसी कॉन्वर्सेशन या मीटिंग में होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि हम ओपन हैं या डिफेंसिव मोड में हैं। क्रॉस्ड आर्म्स और क्रॉस्ड लेग्स, ये डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज का सिग्नल होता है जिसमें इंसान अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आप किसी से डील कर रहे हैं और वो ऐसे बैठे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि वो आपके वर्ड्स या आइडियाज से अग्री नहीं कर रहे हैं। ओपन बॉडी लैंग्वेज, हाथ और पैर रिलैक्स्ड रखना, चेस्ट ओपन करना, ये सिग्नल देता है कि इंसान कंफर्टेबल है और ट्रस्ट शो कर रहा है। चैप्टर 2 से हमने क्या सीखा? ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि छोटी छोटी जेस्चर्स और मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करके हम सामने वाले की असली सोच और इमोशंस को समझ सकते हैं। अगर आप किसी भी इंसान के हाथ, चेहरा और पोस्चर का ऑब्जर्वेशन करें तो आप बिना शब्दों के उनका मूड, माइंडसेट और इंटेंशंस समझ सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल बुक समरीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। क्या आप जानते हैं कि आंखें सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल होती है? लोग अक्सर कहते हैं कि आंखें झूठ नहीं बोलती, और ये बात सच है।
चैप्टर 3 बताता है कि आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे किसी इंसान के असली इमोशंस और इंटेंशंस रिवील करते हैं। अगर आप किसी की आंखों की मूवमेंट और चेहरे के एक्सप्रेशंस को समझना सीख लें तो आप झूठ और सच में फर्क कर सकते हैं और लोगों की छुपी हुई सोच और फीलिंग्स को डिकोड कर सकते हैं। ये स्किल नेगोशिएशंस, इंटरव्यूज, रिलेशनशिप्स और हर तरह की सोशल इंटरैक्शंस में काम आती है। आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस या झूठ का सिग्नल। आंखों का कांटेक्ट एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन टूल है। ये बताता है कि इंसान कितना कॉन्फिडेंट, इंटरेस्टेड या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट 2 to 3 सेकंड्स तक कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी का सिग्नल। अगर कोई आपकी आंखों में देखता है बिना हेजिटेशन के तो इसका मतलब है कि वो सच बोल रहा है और सेल्फ एश्योर्ड है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेंस आई कांटेक्ट ये डोमिनेंस या एग्रेशन का सिग्नल हो सकता है। कभी कभी लोग इंटिमिडेशन दिखाने के लिए ऐसे देखते हैं। आंखों का बार बार इधर उधर घूमना नर्वसनेस, डिस्ट्रैक्शन या डिसऑनेस्टी का साइन हो सकता है। अगर कोई बात करते वक्त लेफ्ट या राइट साइड देखता रहे तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो या कुछ छुपा रहा हो। अगर कोई आपके आंखों में देखे बिना बात करे, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिस्कम्फर्ट या गिल्ट का साइन हो सकता है। आई मूवमेंट्स से सच और झूठ पकड़ना। आंखों की मूवमेंट भी बहुत कुछ रिवील करती है। अगर कोई बात करते वक्त लेफ्ट ऊपर देखे, वो पास्ट की कोई रियल मेमोरी रिकॉल कर रहा है। अगर कोई राइट ऊपर देखे, वो कोई नया सीन इमेजिन कर रहा है या हो सकता है कि झूठ बोल रहा हो। अगर कोई आंखें नीचे झुका ले बात करते वक्त, ये शाइनेस, गिल्ट या एम्बैरेसमेंट का सिग्नल हो सकता है। अगर कोई आंखों से ज्यादा ब्लिंक करे, बार बार पलकें झपकाए, ये स्ट्रेस, एंजाइटी या झूठ बोलने का साइन हो सकता है। चेहरा सबसे ज्यादा सच बताने वाला पार्ट। चेहरा एक ओपन बुक की तरह होता है। आप जितना भी कोशिश करें, आपके असली इमोशंस आपके फेशियल एक्सप्रेशंस से लीक हो ही जाते हैं। फेक स्माइल वर्सेस रियल स्माइल। अगर कोई सच में खुश है तो उसकी स्माइल सिर्फ लिप्स तक नहीं बल्कि आंखों तक दिखेगी। ऐसी स्माइल में आंखों के पास रिंकल्स या छोटी लाइंस दिखेंगी। फेक स्माइल सिर्फ लिप्स तक होती है और आंखों में कोई चेंज नहीं आता। आईब्रो मूवमेंट्स। अगर कोई सरप्राइज या शॉक फील करता है तो उसकी आईब्रोज ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाती है। अगर कोई गुस्से में हो तो उसकी आईब्रोज अंदर की तरफ घूम जाती है और फोरहेड पे लाइंस आ जाती हैं। झूठ बोलते वक्त लोग अक्सर अपनी आईब्रोज को नीचे कर लेते हैं या उन्हें फ्राउन कर देते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो छोटी निगाहें जो सच बोलती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे इमोशंस सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो सकते हैं? ये माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं जो बहुत तेजी से आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप सामने वाले का असली इमोशन पकड़ सकते हैं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो 1 सेकंड के लिए ही सही, उसका चेहरा उसके असली इमोशन को दिखाएगा। फियर, सैडनेस, हैप्पीनेस, डिस्गस्ट, सरप्राइज, ये सब माइक्रो एक्सप्रेशंस में दिखते हैं। अगर आप किसी की माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ना सीख लें तो आपको लोगों की असली फीलिंग्स जानने के लिए उनके वर्ड्स पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल टिप्स, आंखों और चेहरे की लैंग्वेज कैसे समझे। अगर कोई बात करते वक्त सीधा आपकी आंखों में देखे और उसका चेहरा रिलैक्स्ड हो तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट और सच्चा है। अगर कोई आई कांटेक्ट अवॉइड करे, ज्यादा ब्लिंक करे या आंखों को इधर उधर घुमाए तो हो सकता है कि वो नर्वस या डिसऑनेस्ट हो। झूठ पकड़ने का एक तरीका यह है कि अगर कोई स्माइल कर रहा है तो उसकी आंखों पर ध्यान दे। अगर आंखों में रिंकल्स नहीं आए तो स्माइल फेक हो सकती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करें, ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखते हैं लेकिन असली इमोशंस को रिवील कर देते हैं। चैप्टर 3 का कंक्लूजन। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि आंखों और फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करके हम लोगों की असली फीलिंग्स और इंटेंशंस को समझ सकते हैं। आप जितना भी झूठ बोले, आपकी आंखें और चेहरा सच्चाई रिवील कर ही देते हैं। अगर आप ये स्किल्स सीख लें तो आप किसी भी इंसान की सोच और इमोशंस को बिना वर्ड्स के समझ सकते हैं, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो या कोई पर्सनल रिलेशनशिप। अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग और यूजफुल बुक समरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।
चैप्टर 4 डिकोडिंग हैंडशेक्स एंड टच। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक हैंडशेक से आप सामने वाले इंसान की पर्सनैलिटी और इंटेंशंस को समझ सकते हैं। ये चैप्टर हैंडशेक्स, टच और पर्सनल स्पेस के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है और बताता है कि कैसे आप इन सिग्नल्स को समझकर लोगों की असली नेचर और इमोशंस को डिकोड कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस मीटिंग में हैं, जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, तो उनका हैंडशेक और टच आपको उनके कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस या नर्वसनेस के बारे में बता सकता है। ये एक हिडन साइकोलॉजिकल टूल है जो आपके सोशल और प्रोफेशनल इंटरैक्शंस में एडवांटेज दे सकता है। हैंडशेक का मैजिक, ये आपके पर्सनालिटी का सिग्नल है। एक हैंडशेक सिर्फ हाथ मिलाना नहीं होता, बल्कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो आपकी पर्सनालिटी और इमोशंस रिवील करता है। फर्म हैंडशेक, मजबूत और कॉन्फिडेंट हाथ मिलाना, ये कॉन्फिडेंस और लीडरशिप का साइन होता है। जो लोग फर्म हैंडशेक देते हैं वो स्ट्रॉन्ग और सेल्फ एश्योर्ड होते हैं। वीक हैंडशेक, ढीला और कमजोर हाथ मिलाना, ये नर्वसनेस या लो कॉन्फिडेंस का सिग्नल होता है। अगर कोई बिल्कुल ढीला हैंडशेक दी तो इसका मतलब हो सकता है कि वो हेजिटेंट या इनसिक्योर फील कर रहा है। क्रशिंग हैंडशेक, बहुत ज्यादा टाइट हाथ मिलाना, ये डोमिनेंस या एग्रेशन का सिग्नल हो सकता है। जो लोग पावर और कंट्रोल दिखाना चाहते हैं वो हैंडशेक ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। कोल्ड और स्वेटी हैंडशेक, ठंडा या पसीने से भरा हाथ मिलाना, ये नर्वसनेस या स्ट्रेस का इंडिकेशन हो सकता है। अगर किसी के हाथ पसीने से भरे हो हैंडशेक के वक्त, तो इसका मतलब है कि वो एंशियस है। पर्सनल स्पेस, आप कितना दूर या पास खड़े होते हैं। हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है जिसमें अगर कोई बिना परमिशन के आ जाए तो डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये भी एक पावरफुल नॉन वर्बल क्यू होता है जो बताता है कि कोई इंसान आपसे कितना कंफर्टेबल है। इंटीमेट स्पेस 0 to 18 इंचेस, ये सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली और पार्टनर्स के लिए होता है। अगर कोई स्ट्रेंजर इस स्पेस में आए तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। पर्सनल स्पेस 1.54 फीट, ये नॉर्मल दोस्ती और कैजुअल कॉन्वर्सेशंस के लिए होता है। सोशल स्पेस 4 to 12 फीट, ये मीटिंग्स, बिजनेस और फॉर्मल डिस्कशंस के लिए बेस्ट होता है। पब्लिक स्पेस 12+ फीट, ये पब्लिक स्पीचेस और लार्ज गैदरिंग्स के लिए होता है। अगर कोई आपके पर्सनल स्पेस में बिना परमिशन के घुस आए तो इसका मतलब हो सकता है कि वो डोमिनेट करना चाहता है या बाउंड्री नहीं समझ रहा। टच, ये आपको क्या बताता है? टच भी एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज टूल है जो किसी इंसान के इमोशंस और इंटेंशंस को रिवील करता है। फ्रेंडली पैट ऑन द बैक, पीठ पर हल्का टप, ये अप्रिशिएशन और एनकरेजमेंट का सिग्नल होता है। ओवरपावरिंग शोल्डर ग्रिप, ज्यादा टाइट पकड़, ये डोमिनेंस और कंट्रोल दिखाता है। सॉफ्ट और हेजिटेंट टच, बहुत हल्का या अनसर्टेन टच, ये नर्वसनेस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का साइन हो सकता है। लिंगरिंग टच, ज्यादा देर तक टच रहना, ये क्लोजनेस या हिडन इंटेंशंस को इंडिकेट कर सकता है। अगर आप किसी इंसान के हैंडशेक और टच को ऑब्जर्व करें तो आप समझ सकते हैं कि वो इंसान आपसे कंफर्टेबल है या नहीं, डोमिनेंट है या नर्वस। पावर मूव्स, कैसे लोग हैंडशेक और टच का यूज करके अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं। अक्सर बिजनेस मीटिंग्स या नेगोशिएशंस में लोग अपनी डोमिनेंस या कंट्रोल दिखाने के लिए हैंडशेक और टच का यूज करते हैं। हैंड ऑन टॉप हैंडशेक, जब कोई हैंडशेक में अपना हाथ आपके हाथ के ऊपर रखता है तो इसका मतलब है कि वो कंट्रोल दिखाना चाहता है। पुल इन हैंडशेक, जब कोई हैंडशेक के दौरान आपको अपनी तरफ खींचता है तो इसका मतलब है कि वो आपको इंटिमिडेट करना चाहता है। डबल हैंड हैंडशेक, दोनों हाथों से पकड़ना, ये ट्रस्ट और वार्मथ दिखाने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी लोग पावर और इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए भी ऐसे हैंडशेक करते हैं। अगर आप इन टेक्निक्स को समझ लें तो आप किसी भी बिजनेस या पर्सनल मीटिंग में साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, हैंडशेक और टच से लोगों को कैसे समझें। जब आप किसी से मिलें, उनका हैंडशेक और टच ऑब्जर्व करें। अगर हैंडशेक कॉन्फिडेंट है तो इंसान भी कॉन्फिडेंट होगा। अगर कोई आपके पर्सनल स्पेस में आके अनकंफर्टेबल फील करवाए तो इसका मतलब हो सकता है कि वो आपको इंटिमिडेट करना चाहता है।
बिजनेस मीटिंग्स या इंटरव्यूज में हैंडशेक का यूज करके अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा ढीला। अगर किसी का हाथ हैंडशेक में पसीने से भरा हो तो इसका मतलब है कि वो नर्वस या एंग्शियस है। चैप्टर 4 का कंक्लूजन। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हैंडशेक और टच एक पावरफुल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टूल है। सिर्फ एक हैंडशेक से आप सामने वाले की कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, डोमिनेंस और इमोशंस को डिकोड कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को समझना सीख लें तो आप किसी भी मीटिंग, इंटरव्यू या सोशल इंटरैक्शन में लोगों के इंटेंशंस और इमोशंस को बिना वर्ड्स के समझ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 5 पोस्चर और बॉडी मूवमेंट का राज। क्या आप जानते हैं कि आपका पोस्चर और बॉडी मूवमेंट बिना एक शब्द कहे भी आपके कॉन्फिडेंस, फियर या इंटेंशंस को रिवील कर देता है। लोग सिर्फ आपके चलने का तरीका, खड़े होने का अंदाज और बॉडी जेस्चर्स देखकर समझ सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं या इनसिक्योर, इंटरेस्टेड हैं या बोर। ये चैप्टर बताता है कि आप किसी भी इंसान के बॉडी पोस्चर और मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करके उनके इमोशंस और पर्सनालिटी को कैसे समझ सकते हैं। कॉन्फिडेंट वर्सेस इनसिक्योर पोस्चर पहचाने कैसे? अगर आप कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं तो आपका पोस्चर स्ट्रॉन्ग और ओपन होना चाहिए। कॉन्फिडेंट पोस्चर: सीधा खड़े होना, छाती थोड़ी बाहर और शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखना। चलने का तरीका स्टेडी और बैलेंस्ड होना चाहिए। आंखें सामने और डायरेक्टली कांटेक्ट बनाए रखें। इनसिक्योर पोस्चर: झुका हुआ चलना या शोल्डर्स स्लम्प करना। हाथ या पैर कॉन्स्टेंटली हिलाना या रेस्टलेस रहना। नजर झुकी रखना और आंखों से आई कांटेक्ट अवॉइड करना। अगर कोई अपने हाथ और पैर अननेसेसरीली ज्यादा मूव कर रहा है या एक जगह टिक नहीं पा रहा तो इसका मतलब हो सकता है कि वो नर्वस या अनकंफर्टेबल है। पावर पोजेस, आपके बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक पोज से आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस और पावर का सिग्नल जा सकता है? द विनर्स पोज, दोनों हाथ ऊपर उठाकर स्ट्रेच करना। ये पोज नेचुरली विक्ट्री और सेल्फ कॉन्फिडेंस का सिग्नल देता है। द CEO स्टांस, दोनों पैर शोल्डर विड्थ अपार्ट, हाथ कमर पर। ये डोमिनेंस और अथॉरिटी का एक्सप्रेशन होता है। द सिटिंग पावर पोज, बैक स्ट्रेट, हाथ आर्मरेस्ट पे और पैर रिलैक्स्ड। ये कंट्रोल और कामनेस का इंडिकेशन है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो ये पावर पोजेस डेली प्रैक्टिस करें। ये आपके ब्रेन को भी कॉन्फिडेंट सिग्नल भेजते हैं और आपकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग बनते हैं। वॉकिंग स्टाइल, आप कैसे चलते हैं? आपके चलने का तरीका भी आपके कॉन्फिडेंस और मूड का इंडिकेटर होता है। अगर कोई सीधा और पर्पसफुल चल रहा है, वो कॉन्फिडेंट और गोल ओरिएंटेड है। अगर कोई धीरे धीरे और कंफ्यूज्ड तरीके से चल रहा है, वो अनश्योर या डिस्ट्रैक्टेड है। अगर कोई तेज और अग्रेसिव वॉक करता है, वो डोमिनेंट या गुस्से में हो सकता है। अगर कोई शोल्डर्स झुकाकर या धीरे चल रहा है, वो डिप्रेस्ड या लो एनर्जी फील कर रहा है। आपके वॉकिंग स्टाइल से लोग बिना किसी बातचीत के आपकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। हैंड जेस्चर्स, आपके हाथ क्या कहते हैं? हाथों की मूवमेंट भी आपकी सोच और फीलिंग्स का बड़ा सिग्नल होती है। ओपन पाम्स, खुले हाथ दिखाना ऑनेस्टी और ट्रस्ट का सिग्नल। क्रॉस्ड आर्म्स, हाथ फोल्ड करना डिफेंसिव या इनसिक्योर फील करने का साइन। फिंगर पॉइंटिंग, उंगली से पॉइंट करना एग्रेसिव या अथॉरिटेटिव बिहेवियर। हैंड्स इन पॉकेट, हाथ जेब में डालना नर्वसनेस या कुछ छुपाने का इंडिकेशन। अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन में ओपन हैंडेड जेस्चर्स यूज करते हैं तो लोग आपको ज्यादा ट्रस्टवर्दी और एंगेजिंग मानते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, बॉडी लैंग्वेज को समझने और यूज करने का तरीका। अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं तो सीधा खड़े हो और शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखें। जब आप किसी से बात करें तो उनकी बॉडी मूवमेंट और पोस्चर ऑब्जर्व करें। अगर वो रेस्टलेस हैं, तो हो सकता है कि वो एंग्शियस या झूठ बोल रहे हैं। अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पावर पोजेस प्रैक्टिस करें। चलने का तरीका पर्पसफुल और बैलेंस्ड रखें। ज्यादा फास्ट या ज्यादा धीरे चलने से रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा। हैंड जेस्चर्स नेचुरल और ओपन रखें। हाथ जेब में डालने से लो कॉन्फिडेंस का सिग्नल जाता है। चैप्टर 5 का कंक्लूजन। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सिर्फ एक इंसान के पोस्चर, चलने का तरीका
और हैंड जेस्चर्स देखकर हम उसकी पर्सनैलिटी और इमोशंस को समझ सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट, ट्रस्टवर्दी और पावरफुल समझेंगे। ये स्किल्स बिजनेस, इंटरव्यूज और पर्सनल रिलेशनशिप्स सब जगह काम आएंगी। आइए एक बार पूरी समरी को संक्षिप्त में समझते हैं हम लोग, और लोगों को पढ़ने की कला में एक्सपर्ट बनने के की पॉइंट्स को देखते हैं। हम रोज बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन क्या हम सच समझ पाते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो सच बोल रहे हैं या झूठ? क्या वो कॉन्फिडेंट है या नर्वस? क्या वो हमसे जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या बस फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं? ये किताब बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू लॉग ऑन के इमोशंस, इंटेंशंस और पर्सनालिटी को डिकोड करने का एक पावरफुल गाइड है। अगर आप यहाँ दिए गए टेक्निक्स और ऑब्जर्वेशंस को प्रैक्टिस करें तो आप किसी भी इंसान के मन की बातें बिना शब्दों के समझ सकते हैं। की पॉइंट्स जो हमने सीखा: आई कॉन्टैक्ट डायरेक्ट और नेचुरल आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी बनाता है। अगर कोई आंखें छुपा रहा है तो हो सकता है कि वो नर्वस या झूठ बोल रहा हो। फेशियल एक्सप्रेशंस, स्माइल, रेज्ड आईब्रोज और माइक्रो एक्सप्रेशंस से लोगों के रियल इमोशंस समझे जा सकते हैं। हैंडशेक्स और टच, सिर्फ एक हैंडशेक से ही आप समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान डोमिनेंट है, नर्वस है या फ्रेंडली है। पोस्चर और वॉकिंग स्टाइल, झुका हुआ पोस्चर लो कॉन्फिडेंस का सिग्नल है, जबकि स्ट्रेट और बैलेंस्ड चलने का तरीका पावर और कॉन्फिडेंस का साइन है। हैंड जेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट्स, ओपन हैंड जेस्चर्स ट्रस्ट का सिग्नल देते हैं, जबकि फोल्डेड आर्म्स या जेब में हाथ डालने का मतलब हो सकता है कि इंसान डिफेंसिव या इनसिक्योर है। पर्सनल स्पेस और डिस्टेंस, अगर कोई बिना वजह आपके पर्सनल स्पेस में आ रहा है तो हो सकता है कि वो आपको डोमिनेट करना चाहता है। रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें? बिजनेस और इंटरव्यूज, अगर आप जॉब इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग में हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट रखें। प्रॉपर हैंडशेक, आई कॉन्टैक्ट और स्टेडी पोस्चर से आपका इंप्रेशन ऑटोमेटिकली पावरफुल दिखेगा। सोशल लाइफ और रिलेशनशिप्स, जब आप दोस्तों, फैमिली या किसी नए इंसान से मिल रहे हो तो उनकी नॉनवर्बल क्यूज को ऑब्जर्व करें। क्या वो कंफर्टेबल है? क्या वो इंटरेस्ट दिखाते हैं या अवॉइड कर रहे हैं? ये सब आप बिना कुछ पूछे समझ सकते हैं। लाइन और हिडन इंटेंशंस पकड़े, अगर कोई बार बार आंखों में नहीं देख रहा, हाथ या पैर रेस्टलेसली हिला रहा है या ज्यादा टच या पर्सनल स्पेस को क्रॉस कर रहा है तो हो सकता है कि उसके इंटेंशंस क्लियर ना हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट, सिर्फ दूसरों की बॉडी लैंग्वेज समझना ही नहीं बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी इंप्रूव करें। कॉन्फिडेंट पोस्चर, स्टेडी आई कॉन्टैक्ट और ओपन जेस्चर्स आपको हर जगह स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल बनाएंगे। फाइनल थॉट्स, ये स्किल आपको हर जगह एडवांटेज दे सकती है। अगर आप लोगों को समझना सीख लें तो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल वर्ल्ड हो या कोई भी सोशल सिचुएशन, आप हर जगह एक स्टेप आगे रहेंगे। आप बिना वर्ड्स के लोगों की इमोशंस और इंटेंशंस को समझ सकेंगे। आप झूठ और हिडन फीलिंग्स को पकड़ सकेंगे। आप अपने कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस को पावरफुल बना सकेंगे। ये किताब एक साइकोलॉजिकल सुपर पावर जैसे काम करती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही लॉग ऑन को एक्यूरेटली पढ़ने और समझने में एक्सपर्ट बनेंगे। अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कौन सा लगा। अब मिलते हैं एक और धमाकेदार बुक समरी के साथ।